दोस्तों यह है भारत देश और भारत देश में लोगों को एक दूसरे की मदद करने में बहुत ही अच्छा लगता है। लोग दूसरे को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ लोगों की ऐसी बात नहीं है जो दूसरों के देख करके हंसते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे दयालु लोग होते हैं, उन्हीं में से एक दया कहानी है जिसका नाम राहुल। उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राहुल बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति था और दूसरों को पीड़ा में नहीं देख सकता था। वो दूसरों को देखता था तो उसकी मदद करने की कोशिश करता था, जितना उससे हो सकता था वो मदद करता था, अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालता था। करीबन 1 साल पहले जुलाई की बात है जब बरसात जोरों से हो रही थी। करीबन 9-10 बजे से बरसात शुरू हुई थी और 12 बज गए थे। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, बिजली भी बहुत जोरों से चमक रही थी, जिससे कलेजा कांप जाता था, इतनी भयानक बिजली चमक रही थी। तभी राहुल के दरवाजे पे एक दस्तक होती है और एक बूढ़ा व्यक्ति उसके दरवाजे पे आता है और बहुत ही पीड़ित आवाज में बोलता है कि भाई साहब, क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर पे रख लेंगे क्या? मैं इस बारिश में बहुत ज्यादा ठंड से कांप रहा हूँ। मैं 1-2 घंटे से यहाँ पे भीग रहा हूँ, लेकिन ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने घर जाना था लेकिन मैं घर नहीं जा पाया। आप मुझे बस एक रात के लिए अपने घर पे रख लेंगे क्या? तो राहुल बहुत ही दयालुता स्वभाव का था, उससे किसी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो अपने घर में उसे रख लिया। खाना पूछा, पानी पूछा, खाना पीना खिलाया पिलाया और एक रजाई दिया कि लीजिए आप यहाँ पे सो जाइए। वो व्यक्ति सो गया और राहुल 1-2 घंटे फोन चलाया, अपना स्क्रॉलिंग किया और फिर उसके बाद राहुल भी सो गया। 12 बजे राहुल सो जाता है। 1-2 घंटे बाद इतनी तेज की बिजली कड़कती है कि राहुल की नींद खुल जाती है और जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो उठता है और उसकी नजर उस व्यक्ति पे जाती है जो बूढ़ा व्यक्ति था। वो व्यक्ति जवान हो चुका था। वो व्यक्ति एक 20 से 25 साल की युवा में बदल चुका था। 55 साल का वो व्यक्ति था, 20 से 25 साल की युवा में बदल चुका था। यह देख करके राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो गया। वो उस व्यक्ति को जगाने वाला ही होता है, तभी वो सोचता है कि हो सकता है मेरा भ्रम हो, मैं अभी सो जाता हूँ, लग रहा है मैं नींद में हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों बेचारे का नींद मैं खराब करूं। और राहुल सो जाता है। फिर उसके बाद भोर होता है, रात भर बरसात चलती है और फिर उसके बाद भोर होता है। भोर में राहुल की नींद खुलती है। भोर में बारिश थम गई होती है, बारिश कम हो गई होती है, बंद हो गई होती है और राहुल की नींद खुलती है। जैसे राहुल की नींद खुलती है तो वो उठता है और उठने के बाद उसकी नजर फिर उसी व्यक्ति पे जाती है जहाँ पे कोई व्यक्ति ही नहीं था, ना कोई बूढ़ा था ना कोई जवान था, वहाँ पे एक कंकाल पड़ा हुआ था। यह देख करके राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और राहुल डरते हुए दरवाजे खोल करके वहाँ से भाग जाता है। उसका कुछ ऐसा हाल हो गया था कि वो वहीं पे बेहोश पड़ जाए, लेकिन कैसे भी करके वो घर से निकल के भाग जाता है। गांव में जाता है, आवाजें शोर मचाता है और बोलता है मेरे साथ ऐसा हुआ है। गांव के बुजुर्ग बाहर आते हैं और उसे डांटते हैं, तूने रात को क्यों किसी को अपने घर में लिया? क्या तुझे पता नहीं है कि इस इलाके में 12 बजे के बाद छलावे घूमते हैं जो कि दूसरों के घर जा मारने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास करते हैं और जो उनके चंगुल में फंस गया उसका काम तमाम हो जाता है। तुझे पता नहीं था क्या? तो राहुल बोलता है मैं तो बस मदद के इरादे से उस व्यक्ति को अपने घर में लिया था, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद गांव वाले बोलते हैं कि लेकिन तू बच कैसे गया? तभी उनकी गांव वालों की नजर उसके हाथ में बंधे एक लॉकेट पे जाती है जो कि हनुमान जी का था और उसके घर में रोज हनुमान जी की पूजाएं होती थी और वो रोज प्रतिदिन हनुमान जी का पूजा करता था। हनुमान जी के चालीसा में ही है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ हनुमान जी का नाम होता है वहाँ पे भूत पिचास नहीं आते हैं, इसीलिए तू बच गया। गांव वालों का ऐसा कहना था। और फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस आई, उन कंकाल को उठाए और लेके चली गई। तभी से राहुल थोड़ा सतर्क होके अपने घर में किसी को लेता है और सतर्क होकर ही लेना चाहिए। दोस्तों आजकल भलाई का उतना जमाना नहीं रह चुका है। कितने सारे ढोंगी जो है वो दूसरों के भेष में आते हैं, गरीब बन के आते हैं और लूट के चले जाते हैं। तो अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। वीडियो कैसी आपको लगी
लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, और क्या आपका स्वभाव कैसा है, आप किसी को मदद करते हो या नहीं करते हो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।